अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जेंटल टॉक दी ब्रॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट आयत कमाल और आज की एपिसोड की दो स्पेशल बातें। एक ये कि एपिसोड है कि पश्तो म्यूज़िक कैसे इवॉल्व हुआ है ओवर द ईयर्स, क्योंकि आपको पता है पश्तो बहुत ज़्यादा एंशिएंट लैंग्वेज है, 3 से 4 हज़ार पुरानी लैंग्वेज है। तो कैसे म्यूज़िक इवॉल्व हुआ है। दूसरी स्पेशल बात ये है कि हमारे साथ केपी के राइजिंग स्टार मौजूद हैं, अरसलान शाह। अस्सलाम वालेकुम अरसलान, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू जेंटल टॉक। थैंक यू। और पहले अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं अच्छा। और आपकी जर्नी क्या है, व्हाट मेड यू हू यू आर। अच्छा, मैं तो बेसिकली हूँ ही पेशावर का और ज़िंदगी मैंने पेशावर में गुजारी। कुछ साल मैंने एबटाबाद में गुजारे एजुकेशन के लिए। पर मैक्सिमम मेरी लाइफ पेशावर से ही है और पेशावर का ही हूँ। और म्यूज़िक के हवाले से अगर आप बात करते हैं तो किस तरह आई होती है, टोटली मैं अपने हर पॉडकास्ट में बता चुका हूँ कि इट्स टोटली आप कहते हैं गॉड गिफ्टेड। मुझे खुद भी पता नहीं था कि ये एबिलिटी मेरे अंदर है। और वक्त के साथ साथ स्कूल कॉलेज सर करते करते मैं अपने साथ इसको लेके चला। आई एम द आर्टिस्ट जिसने रेडियो से टीवी जी। और टीवी से स्क्रीन और ये सफ़र किया। तो था, कीड़ा था मेरे अंदर म्यूज़िक का। तो कह अच्छा। सकते हैं कि वो, पर अच्छा है कि एक फिर प्लेटफ़ॉर्म आई जैसे कि सोशल मीडिया। अगर अगर ये अगर किसी बंदे तक अगर ये रहता म्यूज़िक मेरा, तो मैं आज आपके सामने ना होता। ये तो अच्छा है कि यूट्यूब आया और जी। साउंड क्लाउड आया और मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म्स आए जहाँ पे आर्टिस्ट ने ओपनली अपने अपने एज़ जैसे कह सकते हैं कि आज़ाद आर्टिस्ट उन्होंने अपना काम दुनिया को दिखाया और आज ये हम्म, कामयाब हैं। तो पहली चीज़ कौन सी वायरल हुई थी? अ, पहला जो था वो तो ये था कि रहमान बाबा की एक पोएट्री है, जी। जाम तरसे तो, जिसने फिर आगे जाके मुझे एक इनाम भी दिया जाम बॉय के नाम जंग से। बॉयज़। जी, जी। जी। तो वो एक मैं कह सकता हूँ कि वो पहला हिट था कि जो लोगों को वाक़ई हिट करी है। लेकिन इंस्पायर आपको किस चीज़ ने किया है, सिंगिंग और इस सब चीज़ में? इंस्पायर ये भी गुड क्वेश्चन। पश्तो किसी आर्टिस्ट ने मुझे इंस्पायर नहीं किया। अगर मैं इंस्पायर हूँ तो वो भी मैं अपने जिस एज पे मैं सुनता था, तो उस टाइम पे मैं सुनता ही बॉलीवुड, पंजाबी म्यूज़िक, इस तरह की म्यूज़िक मैं सुनता था। और इंस्पायर आप कह सकते हैं, अगर एक नाम लूँ तो बड़ा मुश्किल रहेगा। तो हम्म। मैं पूरी इंडस्ट्री को कह सकता हूँ कि अच्छा, अभी आप जैसे उर्दू बोल रहे हैं तो पश्तो में जाने का कैसे फैसला किया कि पश्तो पश्तो तो म्यूज़िक बनाना है? नहीं, पश्तो म्यूज़िक तो था। एक तो ये है कि पश्तो म्यूज़िक का कॉम्पिटिशन बड़ा मतलब कम है, हम्म। इंडस्ट्री छोटी-सी इंडस्ट्री जी। है। और इसमें एक यूनिक चीज़ का चलना बड़ा ईज़ी रहता है। उर्दू बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उर्दू सिर्फ़ हम्म। ये नहीं कि हमारे पाकिस्तान में सुनी जाती है, बल्कि वो इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल इस तरह भी सुनी जाती है, तो वो मुकाबला बहुत बड़ा हो जाता है। तो हमारा हुँ। तो फिर ये है कि एक अफ़गानिस्तान और एक पाकिस्तान है, छोटा-सा एक इंडस्ट्री है। तो पश्तो म्यूज़िक में अब काफ़ी दोस्त मुझे कहते भी हैं कि आप उर्दू की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? तो मैं कहता हूँ कि नहीं यार, फ़िलवक़्त ये पश्तो ठीक है। अच्छा। हाँ जी। गाने खुद भी लिखते हैं, यानी जो पोएट्री है, ऑब्वियसली। लिखे हैं? यस, एक अच्छा सॉन्ग राइटर भी हूँ। जो मेरा एक हिट है, एक मुसाफिरा और एक मीनूर दे लंबदा, तो वो मेरी अपनी राइटिंग। चलें अभी आपसे सुनेंगे गाना। जी, जी, ज़रूर, ज़रूर। अच्छा, आप ये बताएँ कि एआई का बहुत आजकल दौर चल जी, रहा है, जी, तो जी। उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है आर्टिस्ट के ऊपर या इंडस्ट्री के ऊपर स्पेशली? आर्टिस्ट को तो एआई कभी ख़त्म नहीं कर सकता। एक रियल आर्टिस्ट, सच्चा जी, आर्टिस्ट जो होगा, बिल्कुल। जो क्रिएट कर सकता है, जो कंपोज़ कर सकता है, जो लिख सकता है, वो आर्टिस्ट तो नहीं डर सकता। वो आर्टिस्ट डरेगा जिसको कुछ नहीं आता। नल्ले का नल्ला होगा, वो डरेगा। बिल्कुल, ये हाँ जी। ठीक है। पर ये है कि एआई डेंजर है, नहीं है। डेंजर मैंने बताया ना उस बंदे के लिए जिसको कुछ नहीं आता। और जिसको हुँ। कुछ आता है वो डरता नहीं है। मतलब इतने सिंगर हैं तो एक एआई भी सही, उसके साथ मुकाबला भी सही। और चल भी रहे हैं, एआई के गाने चल भी रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उनका वो एक मुनफ़रिद एक चीज़ है जो पश्तो म्यूज़िक में बहुत चल रहे हैं। मैंने किसी और लैंग्वेज में इतने एआई को इतने मतलब ऑन टॉप नहीं देखा जितना मैंने पश्तो में देखा है। कि अच्छा। पश्तो में वो मतलब 5-5, 10-10, 15-15 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं उसपे। और कुछ भी होता भी नहीं है, ना आर्टिस्ट होते हैं, ना आर्टिस्ट की पहचान होती है, कुछ भी नहीं होता। फिर भी व्यूज़ आ रहे होते हैं क्योंकि वो एक नई चीज़ होती है, इसलिए व्यूज़ आ रहे हैं। अच्छा, पश्तो इंडस्ट्री जो है, जी, जी। उसमें कैसे सर्वाइवल ईज़ी है यानी? बहुत मुश्किल है, पश्तो म्यूज़िक इंडस्ट्री में सर्वाइव करना इंतहाई मुश्किल है। पश्तो म्यूज़िक इंडस्ट्री में आप अल्लाह पे यकीन करें कि 99.9% लड़कियों को म्यूज़िक नहीं आता, फिर भी वो इंडस्ट्री में हैं। तो वो क्यों हैं? उनको कौन लेके आ रहा है? कैसे उनको उनको प्लांटेड किया जा रहा है? कैसे उनकी बरगानी की जा रही है? कौन उन पर इन्वेस्ट कौन कर रहा है उनके ऊपर? तो ये अपने हुँ। लिए एक बहुत बड़ा मतलब एक बहुत बड़ी माफ़िया है, आप कह जी। सकते हैं।
तो सर्वाइवल ईज़ी आपके लिए ईज़ी नहीं, था? मेरे लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, मैं खुश होता हूँ मुश्किलात के लिए क्योंकि आई एम द अच्छा। पर्सन, बताया मैंने आपको कि आई एम द पर्सन जो कंपोज़ करता है, जो राइट करता है, जो प्रोड्यूस करता है। तो मुझे तो कोई डर नहीं है, किसी किस्म की माफ़िया से, किसी किस्म के प्लांटेड लोगों से मुझे कोई डर नहीं है। अच्छा अरसलान, एक तरफ है ये पोएट्री रहमान बाबा, जी, जी। गनी खान, और एक तरफ ये डिस्पोजेबल जानान और ये वो खुदकुश धमाका, तो इन दोनों चीज़ों में आपने मतलब अच्छा, सुने होंगे गाने जी, जी, आपने, सुने और ऑब्वियसली। लोकल्स यही गाने सुनते हैं। तो मेरे ख़्याल से अगर वो क्यों सुनते हैं, बन रहे हैं इसलिए वो सुन रहे हैं। अब मुझे इस चीज़ पे मैं कहता हूँ, अगर हम कहते हैं इस्मा डिस्पोजेबल जनाना, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जिस हम इसको सुनते आ रहे हैं, तो इस तरह तो पंजाबी बड़े सॉन्ग हैं, मैं तेरा ब्लड सोनी है, तू मेरी ये बैकबोन सोनी है। बिल्कुल। उधर चला है, अगर इधर आ गया तो क्या मसला है? मेरे ख़्याल में कोई मसला नहीं है इसके ऊपर। हाँ, एक क्वालिटी म्यूज़िक होना चाहिए। म्यूज़िक बेसिकली सक्सेस एक मैसेज होता है। तो ये हुँ। सिंगर के ऊपर है, वो कैसा मैसेज दे रहा है किसी को। तो लेकिन आपको नहीं लगता आवाम के ऊपर भी है ये, वो किस तरह रिस्पॉन्ड करती ना है? सुने, मतलब अगर एक बना रहा है बंदा, उसको आप रिस्पॉन्स ना दें। क्यों रिस्पॉन्स आ रहे हैं? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक चीज़ बन रही है, उसको अगर लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? मतलब उसको इतना लोकल्स हाइप, आपको पता है लोकल शादियों में ही गाने तो लगते उसको हैं। क्यों हाइप दे रहे हैं? तो ये तो लोगों का मसला है, क्रिएटर का हुँ। मसला तो नहीं है। क्रिएटर तो बनाएगा, वो तो खुश होगा, उसको तो यूट्यूब से पैसे आने हैं, उसको तो अर्निंग आ रही होती है यूट्यूब से या उनके ऑडियो से। तो अच्छा, और इतनी रिच हेरिटेज को जी, अपने कंधों पे लेके चलना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेशर फ़ील होता है कि नहीं? ऑब्वियसली बहुत सख्त स्टार्ट में जब हमने स्टार्ट लिया था तो गनी खान और रहमान बाबा, इनको लेके चलना। इन्हीं की पोएट्री कर हुँ। रहे थे। इनके स्पेशली गनी खान के जो फैन्स हैं ना, ये वाक़ई वो खुद को एक लेवने पोएट कहते थे ना, एक जी। पागल पोएट कहते थे। हुँ। लेवने इस सेंस से नहीं कहते थे, दुनिया उनको लेवने कहती थी, वो खुद को उन्होंने फिर मैं अपना समझ गई हूँ, मैं स्लोगन लगा समझ लिया गई। था कि, तो उनके फैन्स बहुत क्रेज़ी फैन्स हैं। वो माइंड कर जाते हैं, कोई अगर गलती आप कर लें, कोई अल्फ़ाज़ में छोटी-सी भी पेश ज़बर पेश किसमें आप गलती कर लें ना, पीछे पड़ जाते हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है किसी बहुत बड़े पोएट की पोएट्री को लेके उनको पोर्ट्रे और करना। कल्चर को प्रमोट करना, वो भी फिर अलग जी, जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्वियसली बहुत बहुत मुश्किल काम है। ये आसान काम नहीं है और ये एक बंदे का काम नहीं है। ये इसके लिए इसके लिए बहुत बड़ी इंडस्ट्री को सबको एक होके इसको लेके चलना पड़ेगा। और पर अगर आप देखें भी, अगर आप कल्चर की आप बात करेंगे बार-बार, अगर आप कल्चर की आप बात करें तो अगर हम मैं आपको आप वर्क करें थोड़ा इसके ऊपर, कतर अभी लास्ट टाइम शो हुआ तो कौन से आर्टिस्ट गए थे वहाँ परफ़ॉर्म करने के लिए? तो कोई भी कल्चर से रिलेटेड तो कोई नहीं था वहाँ पे, कुछ भी ऐसा नहीं था। यूके में अगर कोई इस तरह की कोई कल्चर कोई एक्टिविटीज़ होती हैं, तो लोग उन्हीं को बुलाते हैं जो जो आप जिसको आप कह रहे हैं डिस्पोजेबल ज़नान, तो उन्हीं को लोग बुला रहे हैं। वही चलते हैं ना हाँ, लोकल। वही चलता है। दे लव इट। तो दिस फिर इस तरह का डिसीज़न लेना कि मैं पोएट्री को कंपोज़ करूँगा, जी, जी। व्यूज़ और उसके आपने नहीं, नहीं सोचा? अब तो किसी मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, हुँ। ये अच्छा है कि आपने पूछ लिया। अगर आप मैं इंडस्ट्री में उठता बैठता हूँ, ठीक है? ये बड़े मेरे अच्छे दोस्त भी सुन रहे होंगे और वो इस चीज़ को कहते भी हैं कि मैं थोड़ा-सा मैं एक ओपनली इन चीज़ों को मैं डिस्कस करता हूँ। आजकल कोई भी आर्टिस्ट आर्ट नहीं बना रहा, वो टिकटॉक के लिए एक चीज़ बना रहा है कि हिट हो जाए वहाँ से, नथिंग एल्स। आर्ट कोई नहीं बना रहा, आर्ट के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिंगर का फॉर एग्ज़ाम्पल टप्पे हिट हो गए, हुँ। तो सारे सिंगर उस लाइन को पकड़ लेंगे। जी। नो वन नो कि किस मेरा कौ मतलब किसी को अपने जॉनर के बारे में नहीं है पता। एक बहुत हुँ। बड़ी स्टोरी है और बड़े आर्टिस्टों को अपने आप बारे में नहीं पता कि यार मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ और ऐसा कुछ नहीं होता। अब जैसे कि आप होता है एक कव्वाल है, वो कव्वाल अच्छा कव्वाल, हुँ। तो कव्वाली उसने पकड़ी होती है, तो वो उसका दिल नहीं करेगा कि यार मैं कोई पॉप म्यूज़िक की तरफ आऊँ या रॉक म्यूज़िक की तरफ आऊँ। पर व्यूज़ नहीं, ज़्यादा आएँगे। नहीं, उसको पता है कि ये मैं एक कव्वाल हूँ। जी, इसी तरह हर सिंगर का अपना एक जॉनर होता है। बिल्कुल। कोई पॉप सिंगर होता है, कोई क्लासिकल सिंगर होता है। हुँ। पर पर्सनल इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है। एवरीवन हर एक कव्वाल भी है, कव्वाली भी करेगा, वो नाच भी पढ़ेगा, वो टप्पे भी गाएगा, वो सब कुछ करेगा। बिकॉज़ ऑफ एक टिकटॉक कि वो टिकटॉक पे चल जाए बस। एक ऐसा लफ्ज़ वो लोग सुने, उसके ऊपर वीडियोज़ बनाएँ और मेरे गाने को व्यूज़ आए। अच्छा, आप जब गाना लिखते हैं तो किसी ऑडियंस को टारगेट करके लिखते हैं ज़हन में, माइंड में कि यूथ के लिए जाएगा नहीं, ये? नहीं। मैं इनसे पनाह माँगता हूँ, मैं इनसे ये कुछ नहीं लिखता और मैं उन पोएट्रीज़ को पिक करता हूँ, कि जो इस दुनिया में ना हो। क्योंकि क्या मेरे साथ कैसे क्या मतलब? जैसे कि रहमान बाबू हो गए, गनी खान हो गए या कोई ऐसे शायर हों
इंटरनेट से मैं ज़्यादातर अपनी पोइट्री इंटरनेट से मैं पिक करता हूँ। अपनी ठीक है। लिखने पे मतलब मैंने 2-3 ट्राई किए हैं जो नहीं चले और तीसरी मैंने उसको ट्राई करना छोड़ दिया। क्यों नहीं चले? आई डोंट नो कि वो क्यों नहीं चले। ये लोगों की मतलब हम दोस्त जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हुँ, हम कहते हैं कि यार ये बंद खरबूजा है। ये जब कटेगा तो पता लगेगा कि ये मीठा है या तीखा है। जी। तो जब नहीं चला तो मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि जब एक चीज़ नहीं चल रही है तो मैं क्यों उसके अंदर अपनी एनर्जी सारी एनर्जी उसके अंदर मैं पुट करूँ। तो मैं उन पोएट्रीज़ को पिक करता हूँ इंटरनेट से मैं उठाता हूँ उनको, सर्च करता हूँ गूगल से, आगे भी कुछ और प्लेटफ़ॉर्म्स हो। उनका ये मसला होता है कि कल को मेरे ऊपर कोई आके क्लेम नहीं करता कि यार ये तुमने क्या कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत बड़ा मसला है। एक एक शायर की मतलब एक किताब जो है ना वो उसके घर में पड़ी, उसके ऊपर धूल लगी होगी, तबाह बर्बाद होगी, बट आप उठा लोगे, वो आपके पीछे पड़ जाएँगे। यार ये आपने क्यों उठाया है? आप इसको बनाया क्यों है? तो ये बड़े मसले हैं इसके अंदर, इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन आर्टिस्ट तो ऐसे होते हैं ना कि जो आपके दिल में है, यू राइट ऑन अ पेपर एंड देन यू म मैंने तो पिछले कोई जब से मैं इंडस्ट्री में आया हूँ, मैंने तो कोई आर्टिस्ट नहीं देखा कि जो आर्ट को समझता हो, वाक़ई आर्ट की कदर करता हो। पठान लोग इतनी आर्टिस्ट को और आर्ट को इतना कदर नहीं करते हैं जितना कि और जगहों पे होता है। तो स्टिल आप पश्तो म्यूज़िक में क्यों यस, मैं पागल हूँ इसलिए। लगा हुआ हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को मैं एक अच्छा मैसेज पहुँचाऊँ, अच्छी चीज़ हुँ, पहुँचाऊँ, क्वालिटी ऑफ म्यूज़िक मैं दूँ। टोटली हमारी जेन ज़ी पश्तो म्यूज़िक नहीं सुन रही है। आप जेन ज़ी के सर्वे क्या कर लें। हालात हैं? जेन ज़ी जेन ज़ी नहीं सुनती है? सुन रहा पश्तो म्यूज़िक, आप सर्वे कर लें। मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूँ, पश्तो म्यूज़िक नहीं सुन रहे हैं। तो उनको फिर पसंद ही नहीं आ रहा। डिमोटिवेशन नहीं आती है? नहीं, मैं तो कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ और मैं जेन ज़ी म्यूज़िक के ऊपर ही कोशिश ये कर रहा हूँ कि न्यू जॉनर ऑफ म्यूज़िक जैसे एफ्रो हो गया, डीप हाउस हो गया, मैं इनके ऊपर काम कर रहा हूँ। जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि हमारे पश्तून हमारी म्यूज़िक सुनें, हमारी पोएट्री को सुनें। ठीक है, जी। एक पश्तो में कल्चर में ये चीज़ होती है कि एक तरफ म्यूज़िक को अच्छा मानते हैं जिस तरह जिरगे में रुबाब वगैरह हो, जी, जी। दूसरी तरफ बुरा भी मानते हैं। देखें गनी खान की ये कोट है कि पश्तून दे दे लव आर्ट बट दे हेट आर्टिस्ट। आर्ट को पसंद करते हैं पर आर्टिस्ट को पसंद नहीं करते। आर्टिस्ट को बड़ा बुरा-भला अच्छे अल्फाज़ों में नहीं याद करते हैं। मतलब लिटरली मतलब मैं खुद अपने बारे में सुन चुका हूँ कि लोग हमारे पैसों को भी गलत कहते हैं। इनके साथ उठना-बैठना भी ना करो। वही कह रही हूँ। तो नहीं है, हमारी सोसाइटी में बड़े हुँ, गैप्स हैं, बड़ी चीज़ों के गैप्स हैं। और किसी मतलब ये तो मैं मेरा गुड लक है कि मैं एक अच्छी एजुकेटेड फैमिली से हूँ जिसको वो समझते हैं कि यस इट्स आर्ट, ये एक काम है, ये एक वर्क है। वरना अभी हुँ। भी लोग कहते हैं तुम फिर काम क्या करते हो? वही ना, मतलब ये तो हॉबी हो गई ना, हाँ, फिर देन जॉब क्या काम क्या करते हो? करते हो? घर में स्टार्ट में मेरी अम्मी बड़े टाइम तक कहती रही कि नहीं तो फिर तुम काम क्यों नहीं करते हो? तो मैं ऐसे कहता हूँ कि ये मेरा काम है। मैं इसे अर्न करता हूँ। वो नहीं समझते हैं पर अब शुक्र है वो इसको वो समझ चुके हैं। मैंने उनको समझा दिया है कि ये काम फैमिली है। पहले सपोर्ट नहीं करती नहीं, थी। नहीं, फैमिली तो मेरी बड़ी सपोर्टिव है फ्रॉम द स्टार्ट। पहले ही सॉन्ग से लेके अब तक बड़ा सपोर्ट करती हैं। पर अगेन वो उसको काम नहीं समझती। ठीक हाँ है, जी। और एज़ एन आर्टिस्ट ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपका मैसेज क्या जा रहा है उस चीज़ येस, से। ये तो बहुत मैटर करता है कि आप कह क्या रहे हो। म्यूज़िक का तो असल तो इस चीज़ ही चीज़ है। को माइंड में आप रखते हैं या नहीं? मैं बहुत इस चीज़ को माइंड में रखता हूँ। मैं बहुत ख़्याल रखता हूँ कि मैं कोई गलत बात पोर्ट्रे ना करूँ। मैं ऐसा कंटेंट बनाऊँ जो कि अ, बच्चा-बच्चा सुन सके, घर में सुन सके ईज़िली, मतलब मैं अपने घर में ईज़िली प्ले कर सकूँ उस चीज़ को। अच्छा, जो आप नए गाने बनाते हैं, जी। उसमें पुराना थोड़ा टच डालते हैं या नहीं? अ, जिस तरह जी। हमारे यहाँ लोकल लोग कहते हैं ना, असली म्यूज़िक तो पुराना था। जी, जी। देखिए अगेन अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप ताजिकिस्तान जाती हैं, तो अगर अगर वहाँ का कोई ताजिक आर्टिस्ट आपको इंग्लिश गाना सुनाएगा, तो आप इतना उसको मतलब इतना आप उसकी तरफ रुजू नहीं करेंगे, जितना अगर वो अपनी लैंग्वेज में, अपने स्टाइल में करेगा। है तो पश्तो म्यूज़िक, इसको अपने स्टाइल में ऑब्वियसली मतलब है इसको, पर थोड़ा बहुत उसके अंदर नया रंग डालना पड़ता है। रंग के बगैर तो कुछ नहीं तो होता। ऑडियंस उसको एक्सेप्ट करती है? ऑडियंस तो बड़ी भोली-सी ऑडियंस है, हमारी तो बहुत बहुत भोली ऑडियंस है। अभी आपने कहा भोली नहीं, अभी आप कह रहे हैं भोली ये है। भोली होती तो एआई के गाने 10-10 मिलियन व्यूज़ ले रहे होते। आर्टिस्ट के एक नया जो आर्टिस्ट जो मेहनत कर रहा है, एआई तो बहुत ईज़ी है, आप उसको 1 क्लिक और इस 5-6 मिनट के अंदर गाना बनता है। और एक आर्टिस्ट अगर गाना बनाता है, तो उसके ऊपर महीने लगते हैं और 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 ये जो फिर वो कंपोज़िशंस का बनाना, फिर म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स और हमारे पश्तो के म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स वो तो खुद हुँ, को ज़मीनी खुदा समझते हैं, रिप्लाई तक नहीं करते हैं किसी को, हुँ, पैसे भी ले रहे होते हैं, आई डोंट नो व्हाई उनको क्या मसला है? क्योंकि हर एक बंदे ने अपना चैनल खोल लिया है और वो भी एआई से गाना बना रहा है। हुँ। तो उसको क्या ज़रूरत पड़ी है कि
एक सिंगर जाएगा, उसका दिमाग खाएगा, बैठा रहेगा, वो चाय भी पिलाएगा, वो फिर बेचारा दिन लेगा, 5 से 6 दिन वो लेगा गाने ईज़ी वे बनाने टू में। अर्न है तो ना? वो ईज़ी आना है, आप इंटरनेट पे बैठो, 1 क्लिक पोएट्री दो उसको और उसको बताओ एआई को कि भई मुझे ये चाहिए और मुझे इस तरह चाहिए, आवाज़ के अंदर फ़ील चाहिए और मुझे ये चाहिए, वो आपको विदिन अ सेकंड आप ट्राई करें खुद भी, आपको पता लग जाएगा। ऐसा ना हो कि आप ये पॉडकास्ट छोड़ दें। एआई सॉन्ग भी आप शुरू कर दें, तो ये एआई मसला है। बैठी होगी इधर नेक्स्ट होस्ट। मुझे ऐसे ही लग रहा है। एआई ऐसे ही है अच्छा, कि एआई का पर्सनली आप पे कोई इम्पैक्ट है? मैंने खुद एआई को इंडस्ट्री मैं वाइज़ नहीं? नहीं पर्सनली कोई मैंने उससे काम लिए एआई से। हुँ। एआई बना इंसानों के लिए, इंसानों को खराब करने के लिए बना, इंसानों के लिए ही बना। तो मैंने यूज़ खुद पे डिपेंड जी, करता है यूज़ पे ना? डिपेंड करता है। मैंने एआई से खुद भी कुछ चीज़ों की हेल्प ली है, तो बुरी चीज़ नहीं है। ये जो म्यूज़िक वीडियोज़ आप बनाते हैं, इसका आइडिया आपका अपना पर्सनल होता है यानी? या किसी उम, चीज़ से इंस्पायर होते हैं? मैं इस पे मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं एक बहुत अच्छी कम्युनिटी के अंदर से बैठता हूँ। मेरे जो सर्कल है वो बड़ा क्रिएटिव है। इर्शु पंगश, ओएनोमी, इसके अलावा बहुत नाम है, मैं गलत ना हो जाऊँ, भूल ना जाऊँ, उमैर इम्तियाज़, हुँ। बड़े अच्छे-अच्छे आर्टिस्ट हैं कि मैं उनके साथ उठता बैठता हूँ। मेरे दोस्त हैं बचपन के, तो ये एक मेरी खुशनसीबी है। इसलिए म्यूज़िक वीडियो के हवाले से मैं बड़ी चीज़ में मार नहीं खाता। तो कुछ आइडियाज़ मेरे होते हैं, कुछ उनसे मैं ले लेता हूँ। ज़ीशान तलाश एक हैं, बड़े अच्छे भाई दोस्त तो हैं। ग्रुप वर्क होता है। हाँ, ग्रुप वर्क के बगैर ही कुछ नहीं होता। ये ग्रुप ठीक वर्क है, इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये जो मॉडर्निज़्म है, इसका इम्पैक्ट आपको क्या लगता है पॉज़िटिव है या नेगेटिव है? मॉडर्न तो आपने भी खुद बड़े मॉडर्न कपड़े पहने हुए हैं, आप ना पहनती हैं, आप वही खुले-डुले कपड़े पहन के आती हैं जो पठान पहनते हैं, आप क्यों पहन अबाया के में आए आ हैं? जाती। तो आप क्यों पहने? आपने इसलिए पहने क्योंकि इम्पैक्ट होता है, जेन ज़ी हुँ, देखता है, वो आजकल की जनरेशन नई चीज़ को एक्सेप्ट करती है, वो फिरती है इसके पीछे। हुँ। तो मेरे ख़्याल में मॉडर्नाइज़ेशन का म्यूज़िक के अंदर आना या कल्चर के अंदर आना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हाँ। इम्पैक्ट उसका नेगेटिव है या पॉज़िटिव है? मैंने तो इंडस्ट्री कोई के ऊपर? इंडस्ट्री में तो ख़ैर मैंने अब तक मैं फिर अगेन एक नाम लूँगा ज़हूर जो लास्ट कोक स्टूडियो में पश्तो का म्यूज़िक कर चुका है। तो वो तो बड़ा मॉडर्न म्यूज़िक कर रहा है, तो उस बेचारे को तो आज तक मैंने नहीं देखा कि उसका कोई गाना चला हो। मैं उसको पर्सनली बड़ा हेल्प करता हूँ कि अल्लाह करे उसका गाना हेल्प हो और मतलब कि उसको व्यूज़ मिलें, हाइप मिले उसकी। पर वो क्यों नहीं? क्योंकि वो मॉडर्न नहीं एक्सेप्ट करते पठान इतने नई चीज़ों को। इवन के जो जिस तरह के कपड़े मैंने पहने, इस तरह के कपड़ों को भी वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जी, जी, तो पता है। मॉडर्नाइज़ेशन का बड़ा मसला है कि हुँ। सोसाइटी में ये खुद को चेंज करना चाहते हैं, पर ये हुँ। करते नहीं है खुद। अच्छा, जी। और नेक्स्ट 5 या 10 इयर्स में आप खुद को कहाँ देखते हैं? नेक्स्ट 5-10 इयर्स आपको में लगता है पश्तो म्यूज़िक थोड़ा आ जाएगा वर्ल्ड वाइड ग्लोबली? अभी तो उम, इतना रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता। आएगा, 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 आएगा। क्योंकि 3-4 आर्टिस्ट हैं जो हम उनके यहाँ पे सॉन्ग सुनते हैं जिनकी हमें समझ भी नहीं आती है, तो हम क्यों सुनते हैं वो जो आप कह सकते हैं कि ये जो हमारे जो कंट्रीज़ हैं हमारे साथ के जिसमें ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान यहाँ के आर्टिस्ट लोग गाने यहाँ तक आ गए हैं, तो हमारे गाने भी वहाँ पे चले जाएँगे। वो जल्द अगर हम मिल के इसके ऊपर अच्छे तरीके से काम करें। इस चीज़ का प्रेशर फ़ील होता है? ऑब्वियसली ये तो है, हर आर्टिस्ट चाहता है कि उसका गाना ग्लोबली हिट हो, दुनिया उसको देखे। कौन-सा आर्टिस्ट नहीं चाहता होगा कि वो गाना बनाया वो चले ही ना। हर आर्टिस्ट ही चाहता है कि उसको दुनिया देखे। ठीक है, और जो लोग हमें देख रहे हैं उनको कुछ कहना चाहते हैं हम? स्पेशली मैं यूथ को? यूथ को मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक्सेप्ट करें चेंजेस को, नई म्यूज़िक को एक्सेप्ट करें। नई जो चीज़ अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसको आप एटलीस्ट आप सुनें, उसको आप देखें कि इसके पीछे मेहनत कितनी है। और दूसरा ये है कि अपने लैंग्वेज को ज़्यादा आप प्रमोट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, अपनी और लैंग्वेज को ज़्यादा आप सिंगर मोहब्बत आएँ दें। और गाना ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो प्लीज़ या कोई श्योर, आपका फ़ेवरेट? या श्योर, वन ऑफ माय फेवरेट इज़ रिसेंट रिलीज़ मैं कर रहा हूँ एक मैं भी आपको बताऊँगी, वो भी जी, जी, जी। आपने पहले सुना आप होगा। ना बता दें क्योंकि मेरा गला ख़राब है। ब्रह्मा। ब्रह्मा ओके। मैं पहले वही कर लेता हूँ और वही कर लेता हूँ। तोरुबल मेरान कई ब्रह्मा अलप या खबर जानान कई ब्रह्मा अलप या खबर जानान कई ब्रह्मा İsrail'in izi derazi, pes bin mahme hole razi.
İsrail'in izi razi pespin mahme khole razi şururata Kur'an kay Brahman अलब या खबर जानान कई ब्रह्मा। ये मेरा फेवरेट है। ये भी ये गनी मेरा भी खान की फेवरेट है। गनी खान की शायरी नहीं नहीं, ये बेसिकली एक अफगान पोएट पोएट थे, अब नहीं, किसी ये पोएट की है जी ना, जी बहुत उन्हीं की। डीप है, बहुत जी जी, अच्छी बहुत वेरी डीप। और थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह। अरसलान फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच, थैंक यू और सो मच फॉर आप सबके लिए जी जी बोले हम थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अरसलान, आपसे मिलके हमें बात जी करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और आप लोगों को भी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।